वेलकम टू सो सीरियस नो सीरियस। आज हम लेकर आए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार, सबसे बड़े सिंगर और सबसे बड़े कंट्रोवर्सी किंग पवन सिंह की पूरी कहानी। ये कहानी सिर्फ एक लड़के के स्टारडम तक की जर्नी नहीं है, बल्कि इसमें है दर्द, प्यार, अफेयर, शादियां और बहुत सारे विवाद। तो चलिए शुरू करते हैं पवन सिंह का सफर बचपन से आज तक। पवन सिंह का जन्म हुआ 6 मार्च 1986 को बिहार के आरा जिले में। घर बहुत साधारण था और आर्थिक स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं थी। कहते हैं पवन सिंह बचपन से ही गाना गाते थे। लोकल आयोजनों में उनकी आवाज़ सबको भाती थी। संगीत उनके खून में था क्योंकि उनके बड़े भाई भी गायक थे। लेकिन किसे पता था ये लड़का आगे चलकर भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चेहरा बनेगा। साल 1997 में पवन सिंह ने पहली बार अपना एल्बम निकाला। धीरे धीरे उनका नाम आगे बढ़ने लगा, लेकिन असली धमाका हुआ 2008 में जब आया लॉलीपॉप लागे लू। इस गाने ने पवन सिंह को रातों रात स्टार बना दिया। आज भी ये गाना सिर्फ यूपी बिहार में नहीं बल्कि दुनिया भर में गाया जाता है। लॉलीपॉप लागे लू के बाद पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के हीरो बन गए। लोग कहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर खेसारी लाल यादव को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ पवन सिंह है। पवन सिंह के शादियों और अफेयर्स के बारे में भी जान लेते हैं। पहली पत्नी नीलम सिंह, पहली शादी और उनके साथ हुआ हादसा। साल 2014 में पवन सिंह ने नीलम सिंह से शादी की। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, लेकिन खुशियों के कुछ ही महीनों के बाद वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। नीलम सिंह ने आत्महत्या कर ली। ये खबर पूरे यूपी और बिहार में सनसनी बन गया। लोग पवन सिंह पर सवाल उठाने लगे, लेकिन असली वजह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इस हादसे ने पवन सिंह को अंदर तक तोड़ दिया। उनकी जिंदगी का ये सबसे बड़ा काला दौर था। दूसरी लड़की का नाम है अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह के साथ पवन सिंह ने शादी तो नहीं की, बट प्रेम जाल था। नीलम सिंह की मौत के बाद पवन सिंह का नाम जुड़ा भोजपुरी की सबसे हिट एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ। दोनों की जोड़ी पर्दे पर सुपर हिट रही। ऑफ स्क्रीन भी दोनों की अफेयर की चर्चा खूब हुई। पब्लिक इवेंट से लेकर अवार्ड शोज तक हर जगह दोनों एक साथ नजर आए। लेकिन अचानक इस रिश्ते में दरार आ गई। अक्षरा सिंह ने पवन पर गंभीर आरोप लगाए। मारपीट, धोखा, एक्सप्लॉयटेशन। सोशल मीडिया पर दोनों ने एक दूसरे को खरी खरी सुनाई। अक्षरा सिंह का कहना था कि पवन सिंह ने मेरे करियर को बर्बाद करने की कोशिश की है। पवन सिंह के फैंस का कहना था अक्षरा पब्लिसिटी के लिए सब कर रही हैं। ये विवाद आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल विवाद बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं ज्योति सिंह। 2018 में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी कर ली। लोगों को लगा कि उनकी जिंदगी पटरी पर लौट जाएगी, लेकिन हुआ उसके उल्टा। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर घरेलू हिंसा, प्रताड़ना, बेवफाई का आरोप लगाया। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया और मीडिया ने खूब सुर्खियां बटोरी। यानी प्यार और शादी के मामले में पवन सिंह की किस्मत हमेशा उनसे रूठी रही। पवन सिंह का करियर जितना हिट रहा, उतना ही उनकी कंट्रोवर्सी ने भी सुर्खियां बटोरी। कभी स्टेज पर शराब पीकर बुरा बर्ताव, कभी को एक्ट्रेस को गलत जगह छूना, तो कभी मीडिया के साथ बदतमीजी। हर बार पवन सिंह किसी न किसी वजह से चर्चा में रहे। उनके गाने में भी कई बार विवाद आया। लॉलीपॉप लागे लू जैसे सुपरहिट गाने हुए, लेकिन कुछ गानों में अश्लीलता का आरोप भी लगा। यही कारण भी है उनकी एक बार सांसदी कैंसिल हो चुकी है बंगालन गाने पर। आज भी पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार्स में गिने जाते हैं। उनके गानों को यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज मिलते हैं। फैंस उन्हें भोजपुरी के सलमान खान कहते हैं। हिट मशीन, विवादों का बादशाह। लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहता है, क्या पवन सिंह सिर्फ कंट्रोवर्सी की वजह से सुर्खियों में रहते हैं या उनकी ताकत, असली टैलेंट कुछ और? अब बात कर लेते हैं पवन सिंह के राजनीतिक करियर की। पवन सिंह का राजनीति में पहला कदम जुड़ा बीजेपी से 2024 के लोकसभा चुनाव में। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने साफ कहा मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा। वजह उनका मन अपने ही राज्य बिहार से चुनाव लड़ने का था। लेकिन एक और बात कही जाती है कि बीजेपी ने ही उनका टिकट कैंसिल किया क्योंकि उनके जो कई सारे गाने हैं बंगाल विरोधी रहे हैं, बंगाली महिलाओं को बेइज्जत करने वाले रहे हैं, इसलिए उनका विरोध हुआ और उनकी टिकट
कैंसिल हो गई। इसके बाद पवन सिंह ने सबको चौंकाते हुए बिहार की काराकाट सीट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर टाल ठोक दी, यानी बीजेपी के लाइन से हटकर खुद रास्ता चुना। लेकिन बीजेपी ने इसे एंटी पार्टी एक्टिविटी मानकर पवन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और वहीं काराकाट चुनाव लड़ते हुए पवन सिंह को काफी सपोर्ट मिला, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। राजनीति का रास्ता आसान नहीं रहा। पवन सिंह पर कुछ आपराधिक केस भी दर्ज हैं। उनके कुछ गाने और पब्लिक स्टेटमेंट्स अक्सर विवादों में रहे हैं। यही वजह रही है कि उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत इतनी स्मूथ नहीं हो पाई। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कोई दुश्मन या दोस्त हमेशा नहीं होता। 2025 में पवन सिंह ने दोबारा बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनकी वापसी को बिहार की राजनीति के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। लेकिन भोजपुरी बेल्ट में उनकी पकड़ और लोकप्रियता बहुत मजबूत है, खासकर राजपूत समाज और युवा वोटर्स में। तो अब सवाल है कि क्या पवन सिंह अपनी फिल्मों और गानों की तरह राजनीति में बड़ा धमाका कर पाएंगे या आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उनका नाम किंग मेकर की तरह उभरेगा। दोस्तों, ये था पवन सिंह का पूरा सफर, आरा के छोटे गांव से निकलकर पूरे देश में स्टारडम तक, प्यार से विवाद तक, अफेयर से धोखे तक। पवन सिंह की लाइफ किसी फिल्म से कम नहीं है। आपको क्या लगता है, पवन सिंह की जिंदगी का असली विलन किस्मत है, प्यार है या खुद पवन सिंह? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को, जिसका नाम है सो सीरियस नो सीरियस, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।